हाय डियर्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आपके रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है समीकरण संतुष्ट के लिए, है ना। आप अगर इस वीडियो में समीकरण संतुष्ट सीख गए ना तो दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन एक बार समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। वीडियो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखो, इस वाले जो इधर एरो से इधर की संख्या होती, इधर वाले जो रहते हैं उन्हें अपन अभिकारक बोलते हैं। ये सब क्या है? अभिकारक। और इनसे जो बनता है उसे उत्पादक बोलते हैं। उत्पाद, है ना। तो देखो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो यहाँ संख्या रहेगी वो कब हमने को इधर ऐड करना है। जैसे कि जो इधर रहेगा ना, जैसे हाइड्रोजन यहाँ एक है तो इधर हाइड्रोजन यहाँ एक इधर है और एक यहाँ दो हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन उधर हो रहे हैं ना। हाइड्रोजन की संख्या बराबर है ना, लेकिन दो यहाँ है। और ये इस पोस्टक का मतलब भी देखो, यहाँ पर ये ओ है ना, ये ओ आपका ओ भी दो है तो हाइड्रोजन यहाँ पर तीन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? एक तो यहाँ और ये तीन, तो आपको बराबर होना चाहिए। देखो मैं आपको टाइम नहीं लूंगा, लेकिन एक ही बार सही समझाऊंगा जिनमें आपको कभी ऐसा नहीं रहेगा कि याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आपको बराबर करना पड़ेगा यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या। तो आपको एक बार ऐसे देख लो कि किसकी संख्या ज़्यादा हो रही है, वो बराबर कर लेते हैं। देखो अपने पास तीन संख्या है, इसको पहले खोल लो आप। तो H, N और ऑक्सीजन, इन तीनों की संख्या यहाँ देखो तो कितनी है? तीनों की यहाँ पर एक, इसकी भी एक, और ऑक्सीजन की तीन संख्या है, ठीक है। ये इसकी तीन दिख रही है। और यहाँ पर अपन देखेंगे तो कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रहा है दो ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? दो, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? दो। कोष्टक के अंदर दो दे रखा है ना, तो वो अंदर भी दो है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो है। अगर एरो से उधर के देखेंगे तो उधर कैल्शियम एक, तो ये तो अपना सही है, ठीक है। कैल्शियम एक ही तो चले जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है? दो। यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? दो है। तो नाइट्रोजन यहाँ देख लो आप, एक ही हो रहा है, तो यहाँ भी थोड़ा अपने को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी है? छः। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? छः है, क्योंकि तीन तो ये और तीन का गुणा होगा तो ये छः हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की संख्या छः हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरे में आपका हाइड्रोजन कितना है? दो। और ऑक्सीजन एक ही है। गिन लो ऑक्सीजन कितना हो रहा है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब ऑक्सीजन इन दोनों में गिन लो तो ऑक्सीजन तीन और पाँच हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पाँच और ये यहाँ सात हो रहे हैं। तो अगर आप इनमें गुणा करते हो, अपना कैल्शियम सही है तो यहाँ गुणा मत करो, क्योंकि कैल्शियम से अगर यहाँ चेंज करोगे तो कैल्शियम जैसे कैल्शियम नाइट्रेट ऑक्साइड है ना, उसमें परिवर्तन होगा। तो आप इसमें गुणा कर लो डायरेक्ट। तो यहाँ आपका दो में गुणा करो, ठीक है। किस में करो? दो का गुणा इसमें करो। तो आपका हाइड्रोजन की संख्या दो हो जाएगी, ये चार हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? चार। और दो यहाँ है तो आप इसमें भी दो का गुणा कर दो। तो हाइड्रोजन आपका दो यहाँ हो जाएगा और दो यहाँ हो जाएगा, चार हो गया। और चार हाइड्रोजन हो गया, तो अपना हाइड्रोजन भी संतुष्ट हो गया, ठीक है ना। मतलब ये भी आपका संतुष्ट हो गया और आपका कैल्शियम भी संतुष्ट हो गया। अब गिर रहा आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आप देख लो कितना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पर तीन और ये दो, पाँच, है ना। पाँच हो गए, पाँच ऑक्सीजन। तो इधर आपने गुणा करा तो ये कितना ऑक्सीजन हुए? छः हो गए हैं, ठीक है। इसका गुणा इसमें भी होता है, तो छः ऑक्सीजन इधर और एक ये सात। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? दो तो वो और ये तीन, है ना। तो छः और दो आठ हो रहे हैं। ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? आठ। अब आठ ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, टोटल ऑक्सीजन आठ। तो ऑक्सीजन भी संतुष्ट हो गए, क्योंकि आठ उधर और दो ये और ये छः ऑक्सीजन यहाँ से, क्योंकि दो का गुणा इस ओ में होगा तो दो, और वो छः, तीन का होगा तो वो छः हो गए। तो छः ऑक्सीजन और दो आठ हो गए। तो आपका ये समीकरण संतुष्ट हो चुका है, ठीक है ना। देखो समीकरण आपको संतुष्ट लग गया होगा। दोनों आपका दो गुणा करने से, दो का इधर पानी जैसा जल का ये बना ना सूत्र, उसमें गुणा कर लो, और इधर हाइड्रोजन नाइट्रिक में गुणा कर लो, तो इसका ये संतुष्ट हो जाएगा। उसके बाद समीकरण रही दूसरी। इसमें क्या करना है आपको? देखो ऐसे खोलो आप, पहले नाइट्रोजन को खोलो, सोडियम को, सोडियम को, और फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। इनमें फिर आप गिन लो कि किसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है। इसमें हाइड्रोजन को खोलो तो उसमें इसकी संख्या दो है, सल्फर की संख्या एक है, ऑक्सीजन की संख्या चार है।
ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर समीकरण इसको खोलेंगे अपन, तो सोडियम की संख्या आपको मिलेगी 2, ये सब सोडियम की संख्या 2, सल्फर की संख्या आपको मिलेगी 1, ऑक्सीजन की संख्या मिलेगी 4। ठीक है, और इसके बाद हाइड्रोजन को यहाँ खोलो तो इसकी संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। ठीक है, अब आपको बराबर करना है। तो देखो सोडियम अगर यहाँ 2 मिल रहा है तो आपको इसमें भी हाथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 करना है तो आप यहाँ कुछ गुना कर सकोगे, उसके कारण आपको संख्या चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे ही करने से परिवर्तन हो ही जाएगा। तो देखो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, तो अपने को यहाँ 2 कर लो, क्योंकि वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अगर वो नहीं करोगे तो मिस्टेक हो सकेगा, तो इसके कारण आपको 2 करना पड़ेगा। तो आप यहाँ 2 करोगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो 2 यहाँ करा तो यहाँ से अपना सोडियम की संख्या 2 हो गई। ठीक है, तो 2 अपना ये सोडियम संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो गई है, तो ऑक्सीजन की संख्या आपको 2 यहाँ से हुई और 4 6 हो गई, और आपकी यहाँ 2 तो यहाँ हो रही है, 4 तो यहाँ हो रही है, और 2 और चाहिए, तो आप इसमें भी 2 का गुणा कर लो। एक किसी एक को देख लो और उसको बराबर कर लो। अब अपना ऑक्सीजन भी संतुष्ट हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन 2 तो यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन और 4 ये 6 हो गए, 6 हो गए। उसके बाद यहाँ पर अपने 4 ऑक्सीजन ये और 2 उधर के, 2 का गुणा होता है इसमें, तो ये 2 हो जाएंगे, तो 6 उधर हो गए। ठीक है, तो ये बराबर 6 भी हो गए। अब रहा कौन, अपना हाइड्रोजन रहा। तो हाइड्रोजन का क्या करेंगे अपन, उसके बाद देखो मैं हाइड्रोजन का बताता हूँ कि हाइड्रोजन अपना एक यहाँ है और 3 ही, 2 या 3 हो गए, 3 हाइड्रोजन, और उधर हाइड्रोजन 4 हो रहे। तो आप इधर किसी में नहीं, 4 उधर हो रहे नहीं, हाइड्रोजन की संख्या 4, हाँ, तो चाहे हाइड्रोजन भी संतुष्ट हो गए, 2 इधर और ये, तो हाइड्रोजन भी संतुष्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगली ये दे जो ये दिया ना अपने को सी, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रिक। तो इनमें सोडियम में देख लो पहले, सोडियम की संख्या कितनी है 1, क्लोराइड की संख्या कितनी है 1, और ये इसमें है ना दोनों की 1 और सिल्वर की संख्या यहाँ पर 1, और नाइट्रिक की संख्या नाइट्रोजन की संख्या 1, और ऑक्सीजन की संख्या 3। ठीक है, उसके बाद इधर संतुष्ट है, उधर देखो इसकी संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1, और सोडियम की संख्या उधर देखो थोड़ा सा दूर लिख दो, सोडियम की संख्या 1, नाइट्रोजन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 3। अब गिन लो, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, सोडियम 1 है, तो उधर भी सोडियम 1 है, अभी कुछ भी हाथ नहीं लगाना आपको। क्लोराइड यहाँ, क्लोरीन यहाँ 1 है, वहाँ भी क्लोरीन 1 है, यहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगाना। सिल्वर यहाँ 1 है, सिल्वर वहाँ भी 1 है, चलेगा। नाइट्रोजन यहाँ 1 है, इधर की साइड है, इधर से साइड 1 है, तो उधर भी 1 है, ये भी चल जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, वहाँ भी 3 है, इसको आपको छूना ही नहीं है, पहले से संतुष्ट है, संतुलित थे, है ना, तो इसको डबल लिख देना, ये की होगा। ठीक है, ऐसी कैसी समीकरण उतार देना आप। ठीक है, ज़्यादा समय लगेगा, मैं लिखूंगा तो वो कहीं वो लिखना है कि समीकरण संतुष्ट है, सब बराबर हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे करना है, इधर का तो उधर देखने के कारण मैं कब बता रहा ना ऐसे ही। अब यहाँ बेरियम को आप लिखो, इसकी संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 2, ये हो गया। फिर हाइड्रोजन की संख्या देखो 2, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4। ठीक है, इसी प्रकार वहीं चेक करो, तो बेरिलियम की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4, उधर हाइड्रोजन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1। अब यहाँ देखो इसकी संख्या हो रही है बराबर, इसको कुछ लगाना नहीं, ऐसे चेक करना है। क्लोरीन की संख्या यहाँ 1 है, वहाँ भी 1 दिख रहा है, मत करो कुछ भी। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है, और उधर क्या है 1 ही है, तो आप तुरंत पहले उसमें 2 का गुणा करने की कोशिश करना, भी करना मत 2 वहाँ पर। उसके बाद सल्फर की संख्या यहाँ 1 है, और यहाँ भी 1 है, इधर 1 है तो उधर भी 1, इसको नहीं छूना है। ऑक्सीजन की संख्या 4 है यहाँ पर, तो उधर भी 4 है, ये बराबर है अपना। रही बात एक तो क्लोरीन का, कि इधर क्लोरीन 2 आ रहा है और उधर, तो आप इसमें 2 का गुणा कर लो। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपका 2 हो जाएगा, तो आपका हाइड्रोजन भी संतुष्ट हो जाएगा, क्लोरीन भी संतुष्ट हो जाएगा, और इधर भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि समीकरण संतुष्ट हो चुकी है। तो आप बस गुणा करने के बाद ये अपनी समीकरण बन गई, ये प्लस H2 4 और ये, और BaSO4, अरे सॉरी 2HCl। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समीकरण बहुत ही शानदार समझ में आई होगा, और अपने जितने भी विद्यार्थी 10th क्लास में हो सभी को शेयर कर दो, क्योंकि सब टॉपर आ जाएंगे तो आपका कुछ नहीं लेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट वीडियो वॉच करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक सब्सक्राइब सब करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं सभी का कोशिश करूँगा कि सभी सब्जेक्ट पूरा करूँ, जैसे कि मैं इंग्लिश और मैथ्स और साइंस, इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो 10 से का भी आने वाला है। वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलती जाएगा, ठीक है। थैंक यू। समीकरण संतुष्ट हुए ना?